हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी सेजल के माता पिता की है और उन्होंने हमें बताया कि ये कहानी उनके पिता की है। ये आज से तकरीबन 30 साल पुरानी बात है, जब मेरे माता पिता की नई नई शादी हुई थी। मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे। वो साल में 2 बार ही छुट्टी लेकर घर पर आया करते थे और मेरे पिताजी को उनके काम से कॉल आई और उन्हें जल्दी से अपने काम पर जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि अगर वो भी मेरे पिताजी के साथ चली जाएंगी तो बाद में दादा दादी का ख्याल कौन रखेगा। और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और मैं ऐसी हालत में सफर भी नहीं कर सकती। और मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि तुम चले जाओ और अगली बार जब तुम आओगे तो मैं आपके साथ पक्का चलूंगी। मेरे पिताजी उसी वक्त बस के सफर से अपने काम के लिए रवाना हो गए। सफर बहुत लंबा था। सर्दी के दिनों में बस एक वीराने के पास जाकर रुक गई और मेरे पिताजी को भी वहीं पर उतरना था। बस से उतरकर जब मेरे पिताजी ने आसपास देखा तो वहां पर एक अजीब सा ही खौफ था। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, क्योंकि रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे सुनसान माहौल को देखकर एक वक्त के लिए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो डरावना खौफ ही ऐसा था जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। मगर उस बात को नजरअंदाज करते हुए मेरे पिताजी वहीं पर उतर गए। जहां पर वो उतरे थे वो एक मैदानी इलाका था, जिसके किनारे पर कुछ पुरानी दुकानें थी। मेरे पिताजी अपना सामान उठाए वहां पर किसी टैक्सी या रिक्शे का इंतजार कर रहे थे और तभी आसपास देखते हुए अचानक उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। मेरे पिताजी ने जब उस औरत को इस सुनसान इलाके में देखा तो थोड़े समय के लिए वो हैरान हो गए और उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगे और उस औरत से पूछा, अरे बहन जी, आप जहाँ सुनसान इलाके पर क्या कर रही हो? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आने वाला है? मेरे पिताजी उससे बहुत सवाल करते रहे, मगर वो औरत पिताजी के सवालों का कोई जवाब ना देते हुए चुपचाप खड़ी रही। फिर मेरे पिताजी ने उसे दोबारा सवाल किया तो उसने मेरे पिताजी की तरफ देखा और जब उसने मेरे पिताजी की तरफ देखा तो मेरे पिताजी क्या देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ थी। मेरी माँ को वहां पर देखकर पिताजी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बल्कि उनको माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मेरी माँ को डांटने लग गए और माँ से कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरे पीछे आना ही था तो उस समय मेरे साथ क्यों नहीं आई, जब तुम्हें मैंने मेरे साथ चलने के लिए कहा था। रात के समय अकेले सफर करते हुए तुम्हें जरा सा डर नहीं लगा? मुझे एक फोन कर देती कि मुझे भी साथ चलना है, मैं घर वापस जाकर तुम्हें ले आता। माँ को घूरते हुए मेरे पिताजी ने बातों ही बातों में अपनी पॉकेट से निकाल कर सिगरेट जलाई और मेरी माँ जैसी दिखने वाली औरत से सवाल जवाब करते रहे जो मेरे पिताजी के सामने खड़ी थी। और जैसे ही मेरे पिताजी ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया और वैसे ही वो औरत भागकर वो पुरानी दुकानों के पीछे कहीं खो गई। मेरे पिताजी अंधेरे की वजह से लाइटर लेके उस पुरानी दुकानों के आसपास उसे ढूंढते रहे, लेकिन मेरी माँ जैसी शक्ल वाली औरत उन्हें नहीं मिली और पिताजी को ऐसा लगा कि माँ उनके डांटने से कहीं नाराज होकर भाग गई है।
पिताजी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने जल्दी से घर पर फोन किया और मेरी दादी से शिकायत करने लगे और गुस्से में कहने लगे कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मेरी बीबी को मेरे पीछे पीछे क्यों भेज दिया। अगर कुछ उससे हो जाता तो आप लोगों ने ये बहुत गलत किया है। ये सभी बातें मेरे पिताजी मेरी दादी माँ को कह रहे थे और दूसरी तरफ मेरी दादी मेरे पिताजी की ये बातें सुनकर हैरान थी और वो चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए एकदम से बोली, बेटा जी तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीबी तो बिल्कुल मेरे साथ बैठी है और वो इतनी दूर अकेले कैसे आ सकती है? ये सुनते ही मेरे पिताजी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और मेरे पिताजी समझ गए कि वो जिससे इतनी देर से बातें कर रहे थे वो मेरी माँ नहीं, कोई चुड़ैल थी। और पिताजी ने घबराते हुए वहां से दौड़ लगा दी और पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। घर पर पहुंचकर उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। फिर उन्होंने घर वालों को पूरी बात बताई। अगर उस वक्त मेरे पिताजी के पास वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ना होता तो ना जाने वो चुड़ैल मेरे पिताजी के साथ क्या करते। भगवान ने मेरे पिताजी की बहुत हिफाजत की। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।